दमोह विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज कुछ ही देर में शुरू होने वाली है काउंटिंग। पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है। बीजेपी के राहुल लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच टक्कर देखने को मिल रही है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। मतगणना स्थल पर एंट्री के लिए नेगेटिव कोविड रिपोर्ट बेहद जरूरी है। चुनाव आयोग ने यह निर्देश जारी कर दिया है। राहुल लोधी या अजय टंडन, किस पर जनता का भरोसा देखने को मिलता है, यह देखना होगा। बीजेपी या कांग्रेस, किस पर अपना भरोसा जनता दिखाती है, इसका फैसला मतदान के दिन ही हो गया था, लेकिन आज वही फैसला सभी के सामने आएगा। देखना होगा कि जनता ने अपना भरोसा किस पर दिखाया है। आज किस्मत का जो फैसला है, जो ईवीएम में कैद हो चुका था, वो सामने आएगा और कुछ ही देर बाद अलग अलग चरणों में जो मतगणना होगी उसका धीरे धीरे कर रिजल्ट भी सामने आने लगेगा। रुख एक तरीके से सामने आएगा। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां जरूर की गई हैं। प्रशासन के ऊपर भी चुनौतियां हैं, जिम्मेदारियां हैं। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन कराना ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। दमोह विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने हैं और सुबह 8 बजे से ये जो समय है वो तय किया गया था, यानी कि कुछ ही देर में मतगणना शुरू भी हो जाएगी। आपको लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे सटीक और सबसे पहले हम नतीजे बताएंगे और पूरी कोशिश ये रहेगी कि हर अपडेट आप तक हम पहुंचाएं। साथ ही कोविड-19 की देखिए गाइडलाइंस का भी यहाँ पर पालन किया जा रहा है। पिछली परंपराओं के अनुसार कई बदलाव यहाँ पर किए गए हैं, चाहे मतदान हो या फिर मतगणना, हर जगह कोविड गाइडलाइंस का पालन कराना बेहद जरूरी है। किसी भी प्रकार की कोई भीड़ मतगणना केंद्र के बाहर जमा ना हो, ये देखना होगा, ये सुनिश्चित करना होगा। साथ ही पहले से ही दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। दमोह में खासतौर पर प्रशासन की कड़ी निगरानी है, व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद। पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां पर मतगणना कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। हर अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे, किसकी किस्मत का फैसला जो जनता ने किया है, चमकता हुआ फैसला सामने आता है, वो देखना होगा किसकी किस्मत चमकती है। राहुल लोधी पर एक बार फिर जनता ने भरोसा जताया है। बीजेपी की दामन थामकर जो राहुल लोधी अब आगे बढ़े हैं, क्या राहुल लोधी पर ही लोगों ने अपना भरोसा जताया है या फिर कांग्रेस के अजय टंडन, जो कि कांग्रेस के सक्रिय नेता हैं, साथ ही दमोह में एक अच्छी पकड़ उनकी रही है। इसके पहले अगर राहुल लोधी की हम बात करें तो राहुल लोधी पहले से ही विधायक थे, लेकिन उन्होंने अपनी सीट थी वो उन्होंने छोड़ दी थी, इस्तीफा उन्होंने दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसी वजह से दमोह की जो सीट है वो खाली हुई। हालांकि बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की तो राहुल लोधी विजयी हुए थे, कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था और यहां पर पूर्व वित्त मंत्री रहे जयंत मलैया, उन्हें राहुल लोधी ने शिकस्त दी थी और वो विधायक बने। लेकिन कुछ ही समय बाद राहुल लोधी ने इस सीट को छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया और अब वो बीजेपी की तरफ से एक बार फिर मैदान में उतरे। आज देखना होगा कि राहुल लोधी फिर सीट पर बैठ पाते हैं या फिर नहीं, या फिर अजय टंडन विजेता होंगे। ये एक साख का सवाल भी दोनों ही पार्टियों के लिए बना हुआ है। दोनों ही पार्टियों ने जोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया इस दौरान, चाहे वो सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद हो, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया। दमोह पहुंचे, वहां पर रोड शो हुए, प्रचार प्रसार हुआ, रैलियां हुई। हालांकि इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत रहा वो पिछली बार से कम जरूर रहा। कई लोग निराश भी नजर आए, लेकिन कई लोग उत्साहित भी नजर आए। जो मतदान केंद्रों तक पहुंचे उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। कई लोगों को ये लगा कि ठीक से यहां पर काम नहीं हो पाया और बीच में ही ये उपचुनाव हुआ, इस वजह से क्षेत्र का विकास रुका पड़ा हुआ है। ऐसे में वो चाहते हैं कि इस बार वो उस व्यक्ति को चुने, उस पार्टी को चुने जो उनका कार्य करे, जो विकास कार्य को बढ़ावा दे और दमोह में जो समस्याएं हैं लोगों की उनको दूर करने की कोशिश करे। ऐसे में किस पर दमोह की जनता ने भरोसा जताया है, ये आज देखने को मिलेगा। कुछ ही देर बाद जो रुख है वो सामने आने भी लगेंगे।
शाम तक नतीजे घोषित हो जाएंगे। पूर्ण तरीके से ये सामने आ जाएगा कि आखिर कौन विजयी हुआ है। अलग अलग चरण में देखिए मतगणना होती है और जो प्रक्रिया है उसका पूरा पालन किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से सख्त हिदायत ये दी गई है प्रत्याशियों के समर्थकों को भी, साथ ही यहाँ रह रहे आसपास लोगों को भी, कि किसी प्रकार से भीड़ यहाँ पर इकट्ठी ना हो, इसका ध्यान रखें। कोई अप्रिय घटना जैसी कोई स्थिति ना निर्मित हो, इसका ध्यान भी पुलिस प्रशासन को रखना है। और चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती रहेगी। दमोह में भी, क्योंकि कर्फ्यू लगातार जारी है और कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इस बीच रिजल्ट आना दमोह विधानसभा उपचुनाव का ये एक चुनौती है प्रशासन के सामने, चुनाव आयोग के सामने। लेकिन उन तमाम चुनौतियों को देखते हुए, व्यवस्थाओं को देखते हुए अब आज मतगणना कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता दमोह से महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और भोपाल से आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपडेट्स हम लेंगे। सबसे पहले दमोह की बात कर लेते हैं क्योंकि 8 बजे का समय तय किया गया था। महेंद्र, अभी क्या तस्वीर है? ये देखिए, तैयारियां पूरी है और इस समय जो है वो पहले दौर में यहाँ पर जो गणना होगी वो पोस्टल बैलेट पेपर्स जो है, डाक मतपत्र जो है, उनकी गिनती यहाँ से इसके लिए 4 अलग अलग हॉल तैयार किए गए। पहले हॉल में जो है वो पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इसके अलावा 3 जो हॉल है उनमें ईवीएम मशीन के जरिए यहाँ पर मतगणना का काम शुरू होगा। तो पहले दौर में अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहला बैलेट पेपर जो है उसकी काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी। उसके बाद ईवीएम मशीन को खोला जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में जो प्रत्याशियों के अभिकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। खुद प्रत्याशी भाजपा के राहुल लोधी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से तमाम कार्यकर्ता जिनको अलाउ किया गया है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच अब से थोड़ी ही देर बाद काउंटिंग यहाँ पर शुरू होगी। बिल्कुल, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लोगों का यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है, जो एक प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। महेंद्र, क्या कोविड गाइडलाइंस का पालन होता हुआ भी नजर आ रहा है? देखिए, फिलहाल तक जो तस्वीरें सामने आई उसमें कोविड-19 को लेकर जो नियम निर्वाचन आयोग ने जारी किए थे उन तमाम नियमों के तहत यहाँ पर फिलहाल पालन उनका किया जा रहा है। लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है, ग्लव्स पहनने की हिदायत दी जा रही है। हर एक को इस बात के लिए भी चेक किया जा रहा है कि उनके पास सैनिटाइजर है या नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए, क्योंकि अभी तक जो विधानसभा चुनाव की काउंटिंग होती थी वो केवल एक हॉल में एक विधानसभा को निपटाया जाता था, लेकिन इस बार क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रशासन को, निर्वाचन आयोग को कराना है, जिस वजह से 4 हॉल जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए ताकि विधिवत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर मतगणना का काम शुरू हो और पूरा हो, जिसको लेकर भी काफी तैयारी यहाँ पर पिछले दिनों से की गई थी। जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए कल जितने भी लोग यहाँ अंदर जाने वाले आज थे उनकी कोविड जांच की गई और जो लोग नेगेटिव आए केवल उन्हीं को वहां पर प्रवेश दिया जा रहा है। तो फिलहाल चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, व्यापक इंतजाम यहाँ पर हैं और लोगों को इंतजार है कि कब ईवीएम मशीनें खुले और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला यहाँ पर सामने आए। बिल्कुल महेंद्र, कुछ देर बाद रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे अलग अलग चरणों में, क्योंकि मतगणना होगी उन चरणों के हिसाब से रुझान आएंगे। हालांकि ये भी हम कह सकते हैं कि दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी, नतीजे घोषित हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बनती हैं भीड़ भाड़ वाली, उस पर भी प्रशासन की नजर रहेगी। पहले से ही सख्त हिदायत दे दी गई है कि ऐसी कोई भी स्थिति ना हो, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस का पालन करना भी बेहद जरूरी है और बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है, पुलिस प्रशासन की भी है। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। आकाश, साख का सवाल, ये सीट बनी हुई है। राहुल लोधी जो कि पहले कांग्रेस में थे, विधायक थे, अपनी सीट छोड़ी, इस्तीफा दिया, अब बीजेपी से उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है। किस्मत का फैसला तो ईवीएम में कैद हो चुका है, आज सामने आने लगेगा, लेकिन यह जरूर तय हो जाएगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है, बीजेपी पर, कांग्रेस पर या फिर व्यक्तिगत रूप से राहुल लोधी पर।
बिल्कुल जी हाँ, ये पूरा दमोह उपचुनाव टिकाऊ और बिकाऊ पर लड़ा गया। चूंकि राहुल लोधी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और 7 बार विधायक रहे, जयंत मलैया को हराकर वो कांग्रेस से विधायक बने थे। इसके बाद वो जब बीजेपी में शामिल हुए तो कहीं ना कहीं जयंत मलैया का जो फैक्टर रहा है वो मायने रखने वाला है इस पूरे उपचुनाव में, और लगभग 60% अच्छा मतदान रहा है दमोह का। तो कुछ देर बाद जब यहां पर मतगणना शुरू हो जाएगी तो दोपहर तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सेहरा किसके सिर पर बंधने वाला है। दरअसल दोनों ही तरफ कांटे की टक्कर मानी जा रही थी अब तक, और अब ये तस्वीरें धीरे धीरे साफ होंगी, क्योंकि अजय टंडन वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के और वो जयंत मलैया की कमजोरी और राहुल लोधी की कमजोरी अच्छे से जानते हैं। कई बार उनके सामने चुनाव लड़े, राहुल लोधी के तो साथ भी रहे। तो इस तरह से जो पूरा चुनाव का नतीजा है वो थोड़ी ही देर में साफ होने लगेगा और धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत उपचुनाव के लिए झोंक दी थी, चाहे वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए या बीजेपी के जो अन्य बड़े दिग्गज नेता हैं, सब उपचुनाव का प्रचार करने दमोह पहुंचे थे। कांग्रेस ने भी अपनी ताकत लगाई। भरे कोरोना काल में दमोह का उपचुनाव कराया गया। हालांकि अब कोरोना गाइडलाइन पालन कराने का हवाला दिया जा रहा है, तो देखना यह होगा कि दोपहर तक तस्वीर क्या सामने आती है। बिल्कुल आकाश, ये बड़ा ही सहयोग क्योंकि बना हुआ है, वो इसलिए क्योंकि जब राहुल लोधी जीते तो अजय टंडन की एक बड़ी भूमिका इस बीच सामने आई थी, और ये कहा भी जाता रहा कि अजय टंडन ने उस समय बहुत काम किया पार्टी के लिए, और अब वो राहुल लोधी के ही खिलाफ उनके सामने उनके ओपोनेंट हैं, और ये देखना होगा कि क्या रिजल्ट आता है। हालांकि राहुल लोधी और अजय टंडन दोनों ही अपनी जीत का दावा कर चुके हैं। साथ ही पार्टी भी अपने बड़े नेताओं के साथ कुछ दिन पहले दमोह में नजर आई थी। मतदान के पहले जोर शोर से प्रचार किया गया था। जानते हैं कि भले ही एक सीट है, लेकिन ये नाक का सवाल है, ये साख का सवाल है। आकाश। बिल्कुल जी हाँ, दल बदल की राजनीति के बाद ये राहुल लोधी को इनाम दिया है बीजेपी ने। जयंत मलैया को की जगह राहुल लोधी को खड़ा किया, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे उन्हें दरकिनार किया गया। तो जयंत मलैया का जो समर्थक थे, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जो है पूरे उपचुनाव में दिखाई दी। क्योंकि जब राहुल लोधी कांग्रेस से चुनाव जीते थे तो महज 798 वोटों का अंतर था। तो ये 30 जो जयंत मलैया के समर्थकों की थी वो देखने को मिली, और ये फैक्टर सबसे ज्यादा पूरे चुनाव में इफेक्ट करने वाला है। तो अजय टंडन जो हैं, उनकी जानकारी जितनी है वो बहुत करीब से दोनों ही नेताओं को जानते हैं। उनके साथ एक सिंपैथी फैक्टर भी काम करने वाला है, क्योंकि कई बार वो जयंत मलैया के सामने चुनाव हारे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, उनके पिताजी विधायक रहे। तो एक वरिष्ठ नेता भी हैं कांग्रेस की ओर से, और बीजेपी की ओर से राहुल लोधी हैं। तो कांटे की टक्कर तो मानी जा रही है। अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ होंगी। बिल्कुल आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र, दमोह की हम बात करें, क्योंकि लगातार अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इंतजार किया जा रहा है। कितना इंतजार, और कब मतपेटी खुलेगी और पहले चरण की जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी? देखिए, अंदर जो है काउंटिंग शुरू हो चुकी है और पोस्टल बैलेट को वहां पर लाया गया है और ऑफिशियली तरीके से उनको सबके सामने रखा गया है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर गिनती पोस्टल बैलेट पेपर की शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरे कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन है वो भी मतगणना स्थल पर पहुंच चुके हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, और लगभग 10 से 15 मिनट के भीतर पहला रुझान जो है वो हमारे बीच में आएगा कि पोस्टल बैलेट में किसके ऊपर भरोसा सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों ने दर्शाया है या निभाया है। तो वो भी 15 मिनट के भीतर स्थिति क्लियर होने की संभावना है। पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। पोस्टल बैलेट को वहां पर रख दिया गया है, और अब जो प्रक्रिया है उसके बाद की कि किस तरह से पोस्टल बैलेट्स को पब्लिक को दिखाया जाए, जो काउंटिंग एजेंट्स है उनको दिखाया जाए, तो ये तैयारियां भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। बिल्कुल, ये देखना होगा कि अजय टंडन जीतते हैं या फिर राहुल लोधी रण में जीतते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो भी प्रत्याशी के लिए अच्छे रुझान सामने आने लगेंगे महेंद्र, उसके बाद स्थितियां हमने देखा है कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, आउट ऑफ द हैंड चली जाती हैं। पुलिस के भी भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन पहले की परिस्थितियां नहीं है अभी। पहले भीड़ लगाना या फिर जश्न मनाना या फिर जुलूस निकालना आम बात थी, लेकिन इस वक्त कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन कराना बहुत जरूरी है। लोगों से, प्रत्याशियों के समर्थकों से बहुत जरूरी है कि वो भी इसका पालन करें। इसके बाद ऐसी स्थितियां ना बने, पुलिस की क्या तैयारी है इसको लेकर?
ये देखिए, ये चुनाव जो है वो एकदम अकल्पनीय चुनाव है। शायद लोगों ने कभी ऐसी संभावना दर्शाई हो या कभी जी। सोचा हो ऐसा कि उनको चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इतने सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। मतदान के दिन जब 17 अप्रैल को वोटिंग हुई, उस दिन भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोविड नियमों के पालन करते हुए लोगों को वोट डालने के लिए जाना पड़ा। मतदान केंद्रों के ऊपर उनको ग्लव्स दिए गए, उनको मास्क बांटे गए, उनको सैनिटाइज किया गया, उसके बाद ईवीएम तक पहुंचाया गया। आज जब काउंटिंग है तब भी ये एकदम नया अनुभव लोगों के सामने है, क्योंकि इस तरह का कभी नजारा लोगों को देखने नहीं मिला। इस तरह की प्रक्रियाओं से कभी उनको गुजरना नहीं पड़ा, और इन प्रक्रियाओं से जब गुजरना नहीं पड़ा तो ये एकदम नया अनुभव लोगों के सामने है। इसके अलावा जो सवाल आपने किया कि प्रशासन की जवाबदारी बहुत बढ़ जाती है, निश्चित तौर पर बढ़ जाती है, क्योंकि दमोह में भी कोरोना कर्फ्यू लागू है, सड़कें सूनी है, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर ना आ पाए, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने दमोह शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया है। हर चौराहे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है, ताकि कोई भी तरह से पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है उसकी प्रेमाइसेस तक लोग ना पहुंच पाए। हालांकि सुखद बात यह है कि दोनों ही बड़े पॉलिटिकल पार्टी जो है भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों के नेताओं ने भी ये तय किया है कि किसी भी तरह की भीड़भाड़ इस इलाके में नहीं की जाएगी। हार होती है, जीत होती है, कुछ भी होता है, बावजूद इसके किसी भी तरह की भीड़भाड़ यहाँ पर नहीं की जाएगी। बावजूद इसके, क्योंकि राजनीतिक मामला है, चुनाव का मामला है, चुनाव परिणाम आने हैं तो लोगों में उत्साह भी रहता है, कई दफा आक्रोश भी होता है। उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने तैयारियां भी की है कि किसी भी तरह का जुलूस यहाँ पर ना निकल पाए, भीड़भाड़ इकट्ठी ना हो पाए। तो प्रशासनिक तैयारियां जो है वो पूरी तरह से हमें यहाँ पर दमोह शहर में और खासतौर पर जो मतगणना स्थल है पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहां पर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल महेंद्र, एक बार मैं आपसे यहाँ के मुद्दे जरूर समझना चाहूंगी कि कितने मुद्दे ऐसे रहे जो कि फोकस्ड रहे, क्योंकि मतदान के दिन जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की थी तो ज्यादातर युवाओं का ऐसा कहना था कि यहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार की सुविधा होनी चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा था। हालांकि कई लोग इस चुनाव से निराश भी निकलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव अकल्पनीय है, अनएक्सपेक्टेड था, थोपा गया था। ये भी कई लोग वहां पर बोलते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थीं यहां पर मतदान करने के लिए, और महिलाओं का भी कहना था कि उनके भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देना चाहिए। तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो फोकस्ड रहेंगे, या फिर उनके जरिए ही लोग मतदान करने पहुंचे और आज उनके जो फैसला है किस्मत का वो सामने आ जाएगा? ये देखिए, हम लोगों ने इसके पहले कई चुनाव देखे हैं, विधानसभा के चुनाव भी देखे हैं, लोकसभा के चुनाव भी, और लोकल इलेक्शन जो होते हैं वो भी देखे हैं। जी। निश्चित तौर पर ये जो चुनाव इस बार अचानक से आया, क्योंकि राहुल लोधी ने इस्तीफा दिया, पार्टी बदली, बीजेपी में गए, तो ये चुनाव हम कह सकते हैं कि मुद्दा विहीन चुनाव था। इस चुनाव में मुद्दा कोई स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था, कुछ भी सामने नहीं आ रहा था, सिर्फ टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा था। और कांग्रेस लगातार इस बात को आगे बढ़ाती रही कि ये हमारा प्रत्याशी था जिसको हमने 2.5 साल पहले जिताया था 2018 के आम चुनाव में। उसके बाद उसके ऊपर लगातार ये आरोप लगाते रहे कि ये भाजपा के हाथों बिक गए, और टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा यहाँ पर रहा। हालांकि भाजपा की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा सामने आया, वो था मेडिकल कॉलेज का मुद्दा। पिछले सालों से दमोह में मेडिकल कॉलेज के लिए काफी आंदोलन हुए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर लोग सड़कों पर आए, और भाजपा में आने के साथ ही राहुल लोधी ने ये दलील लोगों के सामने रखी कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज ना बना पाने के कारण कमलनाथ का साथ उन्होंने छोड़ा है और दमोह में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ आकर मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि पूजन भी किया। तो कुल मिलाकर भाजपा का एक ही मुद्दा था। जब भी प्रत्याशी से बात की जाए तो वो केवल एक ही बात करते थे कि दमोह में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मैंने कांग्रेस छोड़ी है, कमलनाथ का साथ छोड़ा है, भाजपा का दामन थामा है, तो मेडिकल कॉलेज का मुद्दा लेकर वो यहाँ पर आते रहे। लेकिन आम जनता जो है, आम वोटर जो है, आम मतदाता जो है, उसकी केवल आक्रोश की लहर हमें पूरे चुनाव में दिखाई दी। लोग नाराज थे कि कोरोना जैसे संक्रमण काल में उनके लिए चुनाव यहाँ पर आया हुआ है, और कोई किसी भी तरह के पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया था, दमोह एकमात्र ऐसा जिला था जहाँ की कर्फ्यू नहीं लगाया गया, तो लोगों में आक्रोश था। इसके अलावा जैसा आपने कहा कि युवाओं में रोजगार का एक बड़ा मुद्दा था, महिलाओं के अपने मुद्दे थे, इसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे जो लोग जीवन यापन करने वाले हैं उनके भी अपने मुद्दे थे कि उनको आवास नहीं मिल रहे हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है।
तो ये मुद्दे सारे के सारे इस चुनाव में दूर देखने को मिले हैं जी। बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। आकाश, क्योंकि साख का सवाल तो है ही, बीजेपी कांग्रेस के बीच टक्कर तो है ही, लेकिन एक टक्कर और देखने को मिलती है। युवा प्रत्याशी हैं क्योंकि राहुल लोधी, तो उनकी एक्टिवनेस वर्सेस अजय टंडन की अनुभव, उनका एक्सपीरियंस, इन दो के बीच हमें कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। राहुल लोधी की बात करें तो यहाँ पर राहुल लोधी से तमाम जो युवा हैं उनका एक भरोसा है राहुल लोधी के ऊपर। उनको उम्मीद है कि अगर राहुल लोधी जीतते हैं तो फिर उनके मेडिकल कॉलेज हो या फिर दूसरी जो रोजगार को लेकर सुविधाएं हो उस पर काम किया जाएगा। तो वहीं अजय टंडन है जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, अगर वो जीतते हैं तो समग्र तरीके से विकास होगा पूरे क्षेत्र का। बिल्कुल जी हाँ, दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। एक युवाओं का जो चेहरा रहे हैं राहुल लोधी, उन्हें युवाओं का साथ जरूर मिला है इस उपचुनाव में, लेकिन अजय टंडन के लिए उनका अनुभव बहुत मायने रखता है। चूंकि दमोह क्षेत्र में जो उपचुनाव हुआ है, यहाँ पर कई जगह पे हमें बीजेपी के लिए विरोध भी देखने को मिला है। ऐसे में जो कोरोना की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे दमोह, उस समय भी उनको तख्तियां दिखाई गई, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, भाजपा के प्रति आक्रोश तो देखा ही गया। तो वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अजय टंडन, उनका जो अनुभव है वो बेहद मायने रख रहा है। बिल्कुल आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आकाश और महेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। दिन भर नजर हमारी इस पर बनी रहेगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप देख सकते हैं कि दमोह में जो मतगणना शुरू हो चुकी है उस पर रुझान और जो सटीक नतीजे हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे हर